सुबह का समय था। हवा में हल्की ठंडक थी। आसमान अभी पूरी तरह साफ नहीं हुआ था, जैसे रात और दिन के बीच एक लंबी खामोशी खड़ी हो। शहर धीरे धीरे जाग रहा था। कहीं चाय की दुकानों से बर्तनों की आवाज आ रही थी, कहीं बसों के ब्रेक की। इसी शहर में रवि अपने फटे हुए झोले को कंधे पर डाले रोज की तरह निकला हुआ था। उसके कदमों की चाल में कोई जल्दी नहीं थी। वो जानता था कि दिन लंबा है और काम वही रोज वाला। सड़क के किनारे पड़े कचरे के ढेर, बदबू, मक्खियां, सब उसके लिए आम बात थी। वो रुकता, झुकता, कचरे में से काम की चीजें निकालता और झोले में डाल लेता। उसके हाथ गंदे थे, नाखूनों में मैल भरा था, कपड़े कई बार धुल धुल कर पतले हो चुके थे। लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसने अपनी हालत से लड़ना छोड़ दिया हो और उसे स्वीकार कर लिया हो। लोग उसके पास से गुजरते थे। कोई उसे देखता, कोई नहीं देखता। कुछ लोग नाक से कोड़ लेते, कुछ रास्ता बदल लेते। किसी के लिए वो सिर्फ सड़क का हिस्सा था, किसी के लिए एक मजबूरी, किसी के लिए एक ऐसा इंसान जिसे देखना भी जरूरी नहीं। रवि को इन सब की आदत हो चुकी थी। उसे बुरा नहीं लगता था, क्योंकि उसने कभी किसी से उम्मीद ही नहीं की थी। उसकी उम्मीदें बहुत छोटी थीं। दिन भर का काम, शाम को थोड़ा खाना और रात को किसी कोने में चैन की नींद। काम करते करते उसके होंठ अपने आप हिलने लगते। वह धीमी आवाज में गुनगुनाता रहता। कभी कोई पुराना गाना जो उसने कहीं सुना था, कभी कोई धुन जो अपने आप बन जाती थी। उसे खुद नहीं पता था कि वो कब गाना शुरू करता है और कब खत्म। गंदगी, शोर और भागदौड़ के बीच उसकी आवाज अलग लगती थी, जैसे शोर में किसी ने अचानक सुकून घोल दिया हो। कभी कभी आसपास के लोग उसे टोक देते। कोई चिल्ला कर कहता, अरे यहां गाना मत गाया कर, काम कर। कोई मजाक उड़ाता, कोई ताना मारता। रवि एक पल के लिए रुकता, सामने देखता, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ दोबारा अपने काम में लग जाता। वो जवाब नहीं देता था। उसे लगता था कि जवाब देने से कुछ बदलेगा नहीं। उसे नहीं पता था कि जिस आवाज को लोग आज बेकार समझ रहे हैं, वही आवाज उसके अंदर छुपी सबसे बड़ी ताकत है। उस दिन शहर कुछ ज्यादा ही भरा हुआ था। चौराहे पर लोगों की भीड़ थी। दूर से ही शोर सुनाई दे रहा था। किसी ने वहां एक छोटा सा मंच लगाया था। माइक, स्पीकर, तारे सब खुले में बिछे थे। कोई कविता सुना रहा था, कोई गाना गा रहा था। लोग रुक रुक कर सुन रहे थे। कुछ मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहे थे। रवि उसी चौराहे के पास कचरा चुन रहा था। भीड़ की आवाज उसके कानों में बार बार जा रही थी। हर गाने के साथ उसका दिल तेज धड़कने लगता। वो काम करते करते रुक जाता, मंच की तरफ देखता, फिर खुद को समझाकर आगे बढ़ जाता। उसके मन में आवाज आती, ये तेरे लिए नहीं है। फिर अचानक माइक से आवाज आई कि अगर कोई और गाना चाहता है तो आ सकता है। रवि के हाथ थम गए। झोले की रस्सी उसके हाथ से ढीली पड़ गई। उसने अपने कपड़ों की तरफ देखा, फिर झोले की तरफ, फिर मंच की तरफ। आसपास खड़े लोग साफ कपड़ों में थे। आत्मविश्वास उनके चेहरे पर था। रवि को लगा जैसे वो वहां फिट ही नहीं बैठता। एक पल के लिए उसने सोचा कि वो वापस चला जाए, जैसे रोज चला जाता है। लेकिन उसके पैर नहीं रुके। वह धीरे धीरे मंच की तरफ बढ़ने लगा। कुछ लोग उसे देखकर हंसने लगे। किसी ने कुछ कहा, किसी ने सिर हिलाया। रवि ने किसी की तरफ नहीं देखा। उसने माइक पकड़ा। हाथ कांप रहे थे, गला सूख गया था, दिल जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। उसने आंखें बंद की और गाना शुरू किया। पहली ही लाइन के साथ शोर कम होने लगा। लोग चुप होते चले गए। किसी ने रिकॉर्डिंग बंद कर दी, किसी ने आगे बढ़कर ध्यान से सुना। उसकी आवाज में दर्द था, वही दर्द जो हर दिन सड़क पर महसूस होता है। लेकिन उसमें सुकून भी था, वही सुकून जो रात की खामोशी में मिलता है। गाना खत्म हुआ। कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोशी रही, जैसे किसी ने समय रोक दिया हो। फिर तालियां बजीं। धीरे धीरे रवि ने आंखें खोलीं। वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि ये सब उसके लिए हो रहा है। भीड़ में खड़ा एक आदमी उसे ध्यान से देख रहा था। उसकी नजर में मजाक नहीं था, सिर्फ समझ थी। वो आदमी रवि के पास आया, नाम पूछा, हाल पूछा,
फिर कहा कि वो संगीत से जुड़ा काम करता है। रवि को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन उस आदमी की आंखों में गंभीरता थी। उसने एक पता दिया, एक समय बताया और कहा कि अगर चाहे तो आ सकता है। अगले कुछ दिन रवि के लिए अलग थे। वो वही काम करता रहा, वही सड़कें, वही कचरा, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। तय दिन वो उस पते पर पहुंचा। अंदर कदम रखते ही उसे एक अलग दुनिया दिखी। माइक, स्पीकर, शीशे वाली दीवारें। डर लगा, लेकिन जैसे ही उसने गाना शुरू किया, डर पीछे रह गया। रिकॉर्डिंग हुई, गाना बाहर आया, लोग सुनने लगे, कहानी फैलने लगी। समय के साथ रवि की जिंदगी बदलने लगी, लेकिन वो खुद नहीं बदला। आज भी जब वो माइक पकड़ता है तो आंखें बंद कर लेता है और उसी सड़क को याद करता है जहां से उसकी आवाज ने चलना शुरू किया था।